हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ मेन डेफिनेशंस की, क्योंकि हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स 11th में बायोलॉजी सब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन बेसिकली यदि उनसे पूछा जाए कि बायोलॉजी का मीनिंग क्या है या डेफिनेशन क्या है तो वो उसको बता नहीं पाते हैं। मैं अपनी ही क्लास में कई बार पूछती हूँ तो उनका रिप्लाई जो है वो नहीं होता है कि बायोलॉजी का मीनिंग क्या है। तो आज हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन और इसकी कुछ ब्रांचेस के बारे में। बायोलॉजी की क्या डेफिनेशन होती है बेटा कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बिहेवियर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि बायोलॉजी जो है साइंस की वो ब्रांच है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बिहेवियर, डिस्ट्रीब्यूशन और उनके ऑरिजिन से रिलेट करती है। यहाँ पर अब हम इन पर्टिकुलर टर्म्स का क्या समझेंगे, मीनिंग समझेंगे कि मॉर्फोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की यदि हम उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी मीन्स द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। बिहेवियर कि उनका व्यवहार, उनका बिहेवियर कैसा है। डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थ के कौन कौन से जियोग्राफिकल एरिया में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ओरिजिन यानी कि उनकी उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार हुई है। तो बायोलॉजी क्या है, साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, बिहेवियर, फिजियोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन और उनके ओरिजिन के बारे में क्या करते हैं बेटा, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है। एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम है एरिस्टोटल, उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ये जो टर्म डेराइव हुई है बायोलॉजी, ये कहाँ से आई है, बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड्स बायोस एंड लोगोस। बायोस का मीन्स क्या होता है, लाइफ, एंड लोगोस का मीन्स क्या होता है, टू स्टडी। तो इसका सिंपली मीन्स क्या हो गया, द स्टडी ऑफ लाइफ। क्या हो गया बेटा, द स्टडी ऑफ लाइफ। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जहां पर लाइफ प्रेजेंट है उनके बारे में स्टडी हम किस में करते हैं, बायोलॉजी में करते हैं। हु गेव द टर्म बायोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। टू साइंटिस्ट नेम जीन बैप्टिस्ट लेमार्क एंड गॉटफ्रीड रेनॉल्ड ट्रेविरानस इन 1802 gave the term biology for the first time। यानी कि शॉर्ट ईयर में यदि हम कहें तो लेमार्क और ट्रेविरानस ने 1802 में सबसे पहले ये जो टर्म थी बायोलॉजी, इसको क्या किया, यूज किया। अभी इसमें हमने क्या पढ़ा कि डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी पढ़ी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है बेटा, एरिस्टोटल को कहा जाता है। और बायोलॉजी वर्ड जो डेराइव हुआ है वो कहाँ से हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से हुआ है, बायोस और लोगोस। बायोस का मीन्स है लाइफ एंड लोगोस का मीन्स क्या होता है, टू स्टडी। और यहाँ हमने देखा कि ये जो टर्म है बायोलॉजी, ये किसने दी, लेमार्क और ट्रेविरानस ने 1802 में सबसे पहले इस टर्म का क्या किया, यूज किया। अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस हैं। बेसिकली यदि हम कहें कि बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। इधर हमने ये जितनी भी टर्म देखी ये सभी क्या है, बायोलॉजी की ब्रांचेस ही हैं। लेकिन ब्रॉडली यदि हम देखें तो क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या है, टू टाइप्स के होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स ब्रॉडली। तो इसीलिए ब्रांचेस भी यहाँ पर ब्रॉडली हम कहें तो टू टाइप्स की मेन ब्रांचेस हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। ये जो टर्म है जूलॉजी, जूलॉजी जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। ज़ोन जिसका मतलब होता है एनिमल एंड लोगोस इसका मीन्स होता है बेटा टू स्टडी। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या हो गया, द स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो जूलॉजी मीन्स बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जूलॉजी। और फादर ऑफ जूलॉजी हम किसको कहते हैं, एरिस्टोटल को हम क्या कहते हैं बेटा, फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में स्टडी की और उनको क्लासिफाई किया। एनिमल्स को फर्स्ट जो उनका एनिमल्स का फर्स्ट सिंपल क्लासिफिकेशन दिया वो किसने दिया, एरिस्टोटल ने दिया। किस बुक में दिया, हिस्टोरिया एनिमेलियम नाम की ये जो बुक है इसमें इन्होंने जो है सिंपल क्लासिफिकेशन किसका दिया, एनिमल्स का दिया। अब हम बात करते हैं किसकी, बॉटनी की।
ये जो टर्म है बॉटनी, ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड BOTANE बॉटनी इससे लिया गया है, जिसका मीन्स होता है हर्ब्स या फिर ग्रास। तो बायोलॉजी का बॉटनी का मीनिंग क्या हो गया? द स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम प्लांट से रिलेटेड स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बॉटनी। ठीक है, और जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जूलॉजी। नेक्स्ट, फादर ऑफ बॉटनी, किसको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे क्लासिफाइड द प्लांट्स इन हिज बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम। थियोफ्रास्टस ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया प्लांट्स का एज ए हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। तो इसीलिए थियोफ्रास्टस को क्या कहा जाता है बेटा? फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।